लर्निंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ा था। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ना शुरू करते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चय सर्वनाम आते हैं। अब हम लोग उदाहरण को देखेंगे। शायद कमरे के अंदर कोई है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। हम लोगों ने अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग को पढ़ा था। तो कोई शब्द का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? कोई शब्द का प्रयोग हम लोग व्यक्ति के लिए करते हैं। कोई व्यक्ति कमरे में है, लेकिन कौन व्यक्ति है इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ। तो कुछ सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हम लोगों ने वस्तु के लिए किया है या फिर व्यक्ति के लिए? किसके लिए किया है? वस्तु के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस। कोई आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। कोई शब्द का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? व्यक्ति के लिए। लेकिन व्यक्ति का निश्चय नहीं हो पा रहा है कि वह व्यक्ति कौन है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, तो इस वाले सेंटेंस में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।